जय हिंद साथियों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं दोस्तों, जो आपका सिलेक्शन बेस्ड वाला जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। ठीक है, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप ये वीडियो को अच्छे देखना, क्योंकि ये वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, वीडियो को काफ़ी देर ना करते वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले बता दें, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक भी कर लेना है। ठीक है, ताकि आने वाला ऐसा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और बता दें दोस्तों, जो भी बच्चे ये क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन बताते हैं, इसका पीडीएफ, ठीक है, इसका पीडीएफ जो कि आपका पेड पीडीएफ चाहिए, तो ये दिए गए नंबर पे जो है आपको व्हाट्सअप करना है, और ये पेड पीडीएफ आप लेके आप सिलेक्शन अपने एग्ज़ाम का क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, ये सिलेक्शन बेस्ड है दोस्तों, अगर जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है वो आपको सिलेक्शन तक पहुँचा सकती है। ठीक है, चलिए वीडियो को काफ़ी देर न करते वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, आप देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता की जो है मुहरों पर जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है पशु अक्सर देखा जाता है, बताइए। हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है पशु अक्सर जो है देखा जाता है। ठीक है, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। चार ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, बैल, शेर, लोमड़ी या फिर आपका हिरन। बताइए दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। दोस्तों ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो हमारे आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना है, और मैसेज करते ही दोस्तों आपको बताना है कि कौन से एग्ज़ाम के लिए आपको ये सिलेक्शन बेस्ड वाला क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो तो ये स्पेशल दोस्तों उन्हीं के लिए है जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर का। जो भी बच्चे सिलेक्शन लेना चाहते हैं, पीडीएफ को एक बार ज़रूर पढ़ना, और अपने जो भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं वो एग्ज़ाम का जो है अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो ये सारे क्वेश्चन का। ठीक है, बता दें दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर के बारे में, तो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपका बैल जो है वो हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर जो है अक्सर जो है देखा जाता है। ठीक है, बैल, ऑप्शन नंबर ए, जो भी बच्चे सही किए होंगे उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर ए, बैल। ठीक है, बात कर लेते हैं दोस्तों इसके बारे में, कुछ डिटेल के बारे में। तो यहाँ पे बात किया जाए कि हड़प्पा सभ्यता की जो है मुहरों पर जो है तो बैल पशु तो अक्सर देखा जाता है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता की जो है मुहरों पर बैल के अतिरिक्त कौन कौन से पशु होते हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों, उसके अतिरिक्त जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। जैसे में आप बाघ हो गया, गैंडा हो गया, हाथी हो गया, बकरी हो गया, या फिर आपका क्या बोलते हैं, हिरन और भेड़ आदि दोस्तों पशुओं का जो है चित्र भी देखे जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, साथ ही दोस्तों बात कर लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जो है मोहरों पर जो है मोहरों के जो है आकार त्रिभुजाकार और आयताकार और वृत्ताकार तथा जो है वर्गाकार था। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर का जो है आकार जो था दोस्तों, ये आपका त्रिभुजाकार भी था, यानी दोस्तों आयताकार भी था, और आपका वृत्ताकार भी था, और वर्गाकार भी था। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों इसका आकार था। ठीक है, और साथ ही दोस्तों यहाँ पे बैल के अलावा और कौन कौन से पशु थे, तो बाघ थे, गैंडा था, हाथी था, और आपका बकरी, हिरन, भेड़। ठीक है, यानी दोस्तों बहुत सारे पशुओं का जो है अक्सर जो है वहाँ पे देखा जाता था। ठीक है, तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, देख सकते हैं कि भारतीय नेपोलियन निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है। भारतीय नेपोलियन जो है वो किसको कहा जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, आप देख सकते हैं दोस्तों चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, राइट आंसर। चार ऑप्शन आपके सामने है, स्कंदगुप्त, और आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, या फिर आपका समुद्रगुप्त, या फिर आपका पुलिकेशिन द्वितीय। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, चंद्रगुप्त को जो हम लोग भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, भारत का नेपोलियन जो है हम लोग चंद्रगुप्त को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, जो भी बच्चे सही किए होंगे चंद्रगुप्त इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं इसके बारे में दोस्तों कि चंद्रगुप्त के बारे में, तो यहाँ पे बता सकते हैं कि चंद्रगुप्त जो थे उसे जो है भारत के नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लेकिन तो चंद्रगुप्त भारत के जो है सबसे महान शासकों में से एक थे। ठीक है, कौन, चंद्रगुप्त जो थे वो भारत के महान शासकों में से जो है एक थे। और याद रखिएगा चंद्रगुप्त और
यहाँ पे देख सकते हैं तो चंद्रगुप्त नहीं तो समुद्रगुप्त, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त होगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों समुद्रगुप्त जो थे ये भारत के सबसे महान शासकों में से एक थे, और समुद्रगुप्त को यहाँ पे देख सकते हैं समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त प्रथम के जो है उत्तराधिकारी थे, ठीक है। समुद्रगुप्त जो थे वो चंद्रगुप्त के जो है प्रथम जो क्या थे उत्तराधिकारी थे। और साथ ही दोस्तों याद रखिएगा कि समुद्रगुप्त के शासनकाल को जो है सांस्कृतिक यानी सांस्कृतिक और दोस्तों क्या बोलते हैं उसको राजनीतिक दृष्टि से जो है गुप्त वंश के साम्राज्य का क्या किया था उत्कर्ष काल माना जाता था, ठीक है। साथ ही दोस्तों बात कर लेते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। तो समुद्रगुप्त जो थे ये अपने साम्राज्य विस्तार के लिए जो है दोहरी नीति अपनाई थी, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और दोस्तों याद रखिएगा कि समुद्रगुप्त के जो है साम्राज्य की राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र थी, ठीक है, यानी आप इसे पटना के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और दोस्तों बात कर लेते हैं अगर एक पॉइंट और कि अगर समुद्रगुप्त है, ठीक है, समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन की जो है संज्ञा प्रसिद्धि जो है इतिहासकार द्वारा जो है दी गई है, ठीक है। चलिए दोस्तों याद रखिएगा इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं एक एक एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में, ठीक है कि दोस्तों यहाँ पल्लव राजवंश का जो है संस्थापक कौन था, बताइए दोस्तों, याद रखिएगा पल्लव राजवंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन आपके सामने सिंह, विष्णु, कृष्णा, नंदी वर्मन या फिर आपका महेंद्र वर्मन, ठीक है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं दोस्तों तो ये जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं इसका PDF हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा। और जो भी बच्चे आप पेड PDF लेना चाहते हैं, ठीक है, जो बच्चे पेड PDF लेना चाहते हैं जो एकदम ही जो है सिलेक्शन उसको चाहिए, तो ये पेड PDF आप जरूर एक बार पढ़िएगा। जो दिए गए नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना और पेड PDF आपको ले लेना है, ठीक है। और बता दें जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं इसका PDF हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा, ठीक है। और दोस्तों जो भी बच्चे हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए जाके डाउनलोड कर लेना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही बताएंगे हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए तो जाके ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों कि यहाँ के पल्लव राजवंश का संस्थापक कौन था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सिंह विष्णु जो थे वो पल्लव राजवंश का जो है संस्थापक थे, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि पल्लव राजवंश का जो संस्थापक जो थे वो विष्णु था, ठीक है। लेकिन दोस्तों पल्लव राजवंश जो थे वो दक्षिण भारत का जो है एक प्रसिद्ध राजवंश था, ठीक है। यहाँ पे पल्लव राजवंश जो थे वो दक्षिण भारत का क्या थे एक प्रसिद्ध राजवंश था, ठीक है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि पल्लव राजवंश की राजधानी जो थी वो कांचीपुरम थी, ठीक है। कहाँ पे, कांचीपुरम। याद रखिएगा दोस्तों पल्लव राजवंश की जो है राजधानी जो थी वो कांचीपुरम थी, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों कि नंदी वर्मन और जो है महेंद्र वर्मन जो है वो पल्लव राजवंश के जो है प्रमुख शासक थे, ठीक है। एक पॉइंट और भी याद रखिएगा दोस्तों कि श्री विष्णु को जो है अवनी सिंह के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। अवनी सिंह ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और दोस्तों लाइक करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहाँ पे दिए गए नंबर है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप दिए गए नंबर पे आप जो है कांटेक्ट करके ये पेड PDF नोट्स आप ले सकते हो, ठीक है। चलिए बताइए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित धर्मों में से जो है किस धर्म से जो है तिलवाड़ा मंदिर संबंधित है, बताइए। बताना है तो कि निम्नलिखित धर्मों में से, दोस्तों यहाँ याद रखिएगा धर्मों हो जाएगा, ठीक है। धर्मों में से जो है किस धर्म से जो है दिलवाड़ा मंदिर जो है संबंधित है, बताइए। ईसाई धर्म से, बुद्ध धर्म से, जैन धर्म से या फिर आपका हिंदू धर्म से। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगर आपके पास ये क्वेश्चन का आंसर है तो आप ज़रूर कमेंट में बताना, ठीक है, ताकि आपको पता चले दोस्तों आपका लेवल क्या है क्वेश्चन करने का। और एक एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, जो कि आपके एग्जाम व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको सिलेक्शन तक पहुंचा सकती है दोस्तों। वो क्वेश्चन आपको हमारे पेड PDF में मिलेगा, ठीक है। तो जो भी बच्चे हमारे पेड PDF को ज्वाइन नहीं किए जाके ज्वाइन कर लेना, ये मिनिमम प्राइस में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप हमको व्हाट्सअप करना है। और दोस्तों यहाँ पे ये पेड PDF लेके आपको सिलेक्शन भी लेना है, ठीक है। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जैन धर्म, ठीक है। जैन धर्म जो है वो जैन धर्म से जो है दिलवाड़ा मंदिर जो है संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो भी बच्चे सेलेक्ट किए होंगे दिलवाड़ा मंदिर जो संबंधित है वो आपका जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों दिलवाड़ा मंदिर जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। और दिलवाड़ा मंदिर जो है वो राजस्थान और राज्य के जो है
सिरोही जनपद के जो है माउंट आबू पर स्थित है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दिलवाड़ा मंदिर की बात किया जाए तो दिलवाड़ा मंदिर जो है दोस्तों वो 5 मंदिरों का एक समूह है, ठीक है। दिलवाड़ा मंदिर में दोस्तों 5 मंदिरों का जो है एक ही जगह है, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों दिलवाड़ा मंदिर के बारे में कि जो दिलवाड़ा मंदिर है इसका निर्माण जो है 11वीं से 13वीं शताब्दी में जो है के मध्य में जो है हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। और सही बात है कि दोस्तों दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण जो है वो कौन से वंश में था, तो ये दोस्तों चालुक्य वंश के शासन काल में जो है हुआ था, ठीक है। इतने सारे पॉइंट आपको याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। जो भी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है वो वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं, तभी आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। मेरे से पहले क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करना दोस्तों, ताकि कोई भी डाउट आपको ना रहे। अगर गलत भी है तो आप ये वीडियो को अच्छे से देखना, सही आंसर आपको पता चलेगा क्या है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जो है बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन जो है बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। ये दोस्तों आपका पेड नोट पीडीएफ है, ये नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना और ये पीडीएफ आपको ले लेना है, ठीक है, क्योंकि ये सिलेक्शन वाला क्वेश्चन आपको बता रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर, बताइए दोस्तों कि बुद्ध के सिद्धांतों से क्या संबंधित है। विनय पिटक, अभिधम पिटक, सुत पिटक या फिर आपका दिव्य दान, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का अगर सही आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अभिधम पिटक जो है वो आपका बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है, ठीक है, याद रखिए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। साथ ही बताएंगे दोस्तों कि अभिधम पिटक के बारे में, तो अभिधम पिटक जो है वो बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है, लेकिन दोस्तों अभिधम पिटक जो है वो बुद्ध के त्रिपिटक में से एक है, ठीक है। और अभिधम पिटक के जो है बुद्ध के सिद्धांतों का जो है एक व्यापक रूपी जो है विधाता व जो है क्या थे पूर्ण सारांश का जो है विश्लेषण है, ठीक है। साथ ही तो याद रखिएगा कि यह जो है थेरवाद बौद्ध धर्म का जो है अभिन्न अंग है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम भी उसके लिए। जो भी बच्चे सिलेक्शन लेना चाहते हैं वो वीडियो को अच्छे से देखना और दोस्तों को शेयर करना, ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम का कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। और इसका दोस्तों हमारे एप्लीकेशन में क्लास चल रहा है सिलेक्शन बेंच, अगर सिलेक्शन बेंच वहाँ पे लेना चाहते हैं तो आप वीडियो को देख लीजिएगा अच्छे से और हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, जाके डाउनलोड कीजिए और वहाँ से ये क्वेश्चन का सारे जो है पेड PDF आपको बता रहे हैं, ये आपको पेड, अगर जो बच्चे हमारे एप्लीकेशन से नहीं पढ़ना चाहते हैं वो हमारे पेड PDF से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर पेड PDF से लेना चाहते हैं, अगर हमारे पेड PDF से नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन में जाके ये पेड PDF वाले क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन को जाके डाउनलोड कीजिए और इसका PDF हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, तो जाके टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बताना है दोस्तों यहाँ पे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो है सबसे पहला खोजा गया था स्थल वह कौन सा था, ठीक है, बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था, बताइए। लोथल, कालीबंगन, मोहनजोदड़ो या फिर आपका हड़प्पा, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, सही आंसर बताइए दोस्तों। ये दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन है, ये जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। बताइए दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे कि हड़प्पा, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल जो है वो हड़प्पा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। और साथ ही बताएंगे दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो है सबसे पहला खोजा गया स्थल तो है, बट यहाँ पे देख सकते हैं कि हड़प्पा स्थल की जो है खोज वर्ष 1921 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, वर्ष 1921 में जो है हड़प्पा स्थल की जो है खोज हुई थी, ठीक है। और दोस्तों राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा जो है खोजी गई है, ठीक है। हड़प्पा का खोज दोस्तों 1921 में जो है वो दयाराम साहनी के द्वारा खोजी गई है, ठीक है, 1921 याद रखिएगा दोस्तों, ये ईस्वी आपको याद रखना है, ठीक है। और याद रखिएगा इसी प्रकार कि हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। हड़प्पा स्थल कहाँ पे दोस्तों, रावी नदी के तट पर स्थित है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बन जाता है। साथ ही बताएंगे इसके बारे में कि मोहनजोदड़ो जो है इसका जो है शाब्दिक अर्थ है, ठीक है। हड़प्पा का शाब्दिक अर्थ जो है वो मोहनजोदड़ो है, ठीक है, याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो को हम लोग मृतकों का टीला भी कहते हैं। साथ ही दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पे कि अगर मोहनजोदड़ो स्थल की जो है खोज 1922 में हुई थी, यानी दोस्तों हड़प्पा का खोज 1921 में हुआ
और यहाँ पे मोहनजोदड़ो का खोज जो है 1922 में हुआ। और दोस्तों ये राखल दास बनर्जी ने खोजा था। ठीक है, मोहनजोदड़ो का खोज जो है वो राखल दास बनर्जी के द्वारा जो है 1922 में खोजा गया था। और हड़प्पा का खोज 1921 में जो है वो दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, साथ ही दोस्तों बताएंगे कि मोहनजोदड़ो जो है स्थल वो सिंधु नदी की तट पर स्थित है। हड़प्पा स्थल जो है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। और दोस्तों मोहनजोदड़ो जो है वो आपका कहाँ पे स्थित है, तो याद रखिएगा सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, साथ ही दोस्तों एक पॉइंट और भी बात कर लेते हैं लोथल के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं लोथल जो है वो आपका लोथल स्थल जो है वो 1900 इसमें खोजा गया था। ठीक है, 1900 लोथल के बारे में बात कर लेते हैं तो यह 1954 में जो है खोजा गया था। ठीक है, लोथल। और बात कर लेते हैं दोस्तों लोथल जो है 1954 में खोजा गया था। ये दोस्तों आपका डॉक्टर M.R. राव डॉक्टर दोस्तों याद रखिएगा डॉक्टर M.R. राव के द्वारा जो है खोजा गया था। ठीक है, डॉक्टर M.R. राव के द्वारा जो है लोथल का स्थल का जो है खोजा गया 1954 में। ठीक है, साथ ही दोस्तों बताएंगे कि लोथल जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का जो महत्वपूर्ण जो है क्या है बंदरगाह है। ठीक है, लोथल जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण जो है वो क्या है इंपॉर्टेंट बंदरगाह है। और साथ ही दोस्तों याद रखिएगा लोथल जो स्थल जो है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, आप याद रखिएगा एक एक पॉइंट आपको बता रहे हैं दोस्तों, आपके एग्जाम व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो जो है वो आपका सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और आपका हड़प्पा जो है वो आपका कहाँ पे है, तो याद रखिएगा रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, बात कर लेते हैं दोस्तों कालीबंगन के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कालीबंगन के बारे में। तो कालीबंगन जो है का स्थल की खोज जो है अमलानंद घोष ने जो है की थी। ठीक है, वो कब की थी दोस्तों, हम आगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको बताएंगे। ठीक है, कि कालीबंगन की खोज किसने की थी और कालीबंगन स्थल की खोज जो है अमलानंद घोष के द्वारा जो है की गई थी। ठीक है, साथ ही कालीबंगन के एक और डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं। तो कालीबंगन जो है के स्थल का जो है उत्खनन का जो है श्रेय VK और जो है थापर तथा जो है आपका BV लाल को दिया जाता है। ठीक है, कालीबंगन के बारे में अगर बात किया है तो इसका स्थल के उत्खनन का जो है श्रेय जो है BK थापर और VV लाल को जो है दिया जाता है। ठीक है, साथ ही तो कालीबंगन जो है वो घग्गर नदी के तट पर जो है स्थित है। दोस्तों बताएं कि जो हड़प्पा जो है ये रावी नदी के तट पर स्थित है। और मोहनजोदड़ो जो है दोस्तों ये आपका कहाँ पे स्थित है, तो ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और ये जो है बात कर लेते हैं लोथल, तो लोथल जो है दोस्तों ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और कालीबंगन जो है ये आपका घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट आपको याद रखना आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इससे अच्छा भी PDF आपको हमारे दिए गए नंबर पे आपको मैसेज करना है और ये मैसेज आपको व्हाट्सअप करना है। ठीक है, जो आपको सिलेक्शन लेना चाहते हैं दोस्तों ये पेड PDF आप एक बार जरूर पढ़ना। ठीक है, क्योंकि एक PDF आपके एग्जाम व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध उत्तरामेर शिलालेख जो है वो किस राजवंश से संबंधित है, बताइए। पांड्य, चौल और आपका पल्लव या फिर आपका चालुक्य। बताइए दोस्तों प्रसिद्ध जो उत्तरामेर शिलालेख जो है वो किस राजवंश से संबंधित है। 4 ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और दोस्तों व्हाट्सअप आपको जरूर करना है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये पेड नोट PDF आपको एक बार जरूर पढ़ना है। ठीक है, मेरे कहने पर दोस्तों एक बार आप जरूर ये क्वेश्चन को पढ़िए, पेड नोट PDF वाला, जो कि आपको हमारे व्हाट्सअप में मिल जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आपको व्हाट्सअप कर लेना और ये पेड PDF आपको जरूर लेना है। ठीक है, सिलेक्शन चाहिए तो आपको जरूर लेना दोस्तों। ठीक है, बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर के बारे में, तो आप कमेंट में जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 17 की राइट आंसर के लिए अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, चोल वंश। ठीक है, प्रसिद्ध उत्तरामेल शिलालेख की जो है राजवंश जो है वो आपका चोल राजवंश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, चोल वंश। ठीक है, और बता दें दोस्तों यहाँ पे कि प्रसिद्ध उत्तरामेल शिलालेख चोल राजवंश से संबंधित है। लेकिन दोस्तों चोल राजवंश, ठीक है, चोल अगर राजवंश जो है दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था। ठीक है, चोल राजवंश जो था वो दक्षिण भारत का जो है एक प्रमुख राजवंश था। और बता दें दोस्तों कि इस अभिलेख में जो है के माध्यम से चोल कालीन ग्राम्य जो दोस्तों प्रशासन तथा और क्या बोल सकते हैं उसको व्यवस्था की जानकारी प्राप्ति होती है कहाँ से, चोल राजवंश से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो भी बच्चे सही किए होंगे उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे अगले क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि सिंधु सभ्यता के जो है इनमें से जो है किस स्थल से जो है जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कालीबंगन, धौलावीरा, कोट दीजी या फिर आपका लोथल। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सिंधु सभ्यता के इनमें से जो है किस स्थल से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं, बताइए।
दोस्तों बार बार बता रहे हैं आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे ये दिए गए नंबर पे आप ज़रूर एक बार पेड पीडीएफ का क्वेश्चन पढ़िए, आपके एग्जाम व्यूज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, जिसको भी चाहिए ये दिए गए नंबर पे एक बार व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और ये पीडीएफ आप सिलेक्शन वाला पीडीएफ जरूर पढ़िए। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा जो है वो सिंधु सभ्यता के जो है जलाशयों के साक्ष्य मिले कहाँ से, धौलावीरा से। ठीक है, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर धौलावीरा। ठीक है, बात कर लेते हैं धौलावीरा के बारे में। तो सिंधु सभ्यता के जो है धौलावीरा स्थल से जलाशयों का जो है साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पे कि धौलावीरा स्थल जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। धौलावीरा कहाँ है दोस्तों, याद रखिएगा, तो यहाँ गुजरात में स्थित है। ठीक है, धौलावीरा गुजरात में स्थित है। और याद रखिएगा कि धौलावीरा स्थल की खोज जो है वो कब हुआ था, तो याद रखिएगा दोस्तों धौलावीरा स्थल जो है ये कब हुआ था दोस्तों, इसका खोज जो हुआ था वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्ष 1967 में। ठीक है, 1967 से लेकर आपका 1968 में जो है आपका किसका, धौलावीरा का जो है खोज हुआ था। ठीक है, साथ ही दोस्तों बताएंगे कि ये किसने किया था, तो पी जोशी ने किया था। ठीक है, पी जोशी दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, पी जोशी जो ने है वो धौलावीरा का जो है खोज किया था वर्ष 1967 से 1968 में। ठीक है, और साथ ही बताएंगे दोस्तों कालीबंगन के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कालीबंगा जो है, कालीबंगा के बारे में, तो इस स्थल से जो है जूते हुए खेत के जो है साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, कालीबंगन से जो है जूते हुए खेत से जो है साक्ष्य मिले हैं। और साथ ही दोस्तों बात कर लेते हैं कालीबंगन के बारे में कि यह स्थल राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान राज्य में जो है स्थित है। बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे, और दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं कोटदीजी के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कोटदीजी जो है वो काची है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, कोटदीजी है दोस्तों, याद रखिएगा कोटदीजी है, जो इस स्थल के जो है कांसे के जो है चपेट फलक वाली जो है कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हैं कोटदीजी से। ठीक है, क्या चीज मिले हैं दोस्तों, के कांसे की जो है चपटे फलक वाले जो है कुल्हाड़ी मिले हैं। ठीक है, और याद रखिएगा इस स्थल जो है वो पाकिस्तान देश के सिंध में जो है, सिंध राज्य में जो है स्थित है। ठीक है, ये दोस्तों आपका पाकिस्तान में है, सिंध राज्य में। ठीक है, और एक पॉइंट याद रखिएगा लोथल के बारे में। ठीक है, लोथल के बारे में अगर बात किया जाए तो इस स्थल जो है से 3 युगल समाधियों का जो है साक्ष्य मिला है। वो दोस्तों आपका क्या क्या मिला है वो हम आगे वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों इस स्थल ये जो लोथल है वो गुजरात राज्य में स्थित है, क्योंकि हम ये पिछले वाले क्वेश्चन में भी आपको बताए थे। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, धौलावीरा इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, बार बार बता रहे हैं इसका पीडीएफ नोट हमारे व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, तो जाके आप व्हाट्सएप को जरूर ज्वाइन करना और ये पीडीएफ आप प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का नाम का जो अर्थ जो कुछ भाषा में मुद्दों का टीला है, बताइए, फारसी, उर्दू, हिंदी या फिर आपका सिंधी। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम व्यू के लिए। ठीक है, बताइए दोस्तों, ये पेड नोट पीडीएफ आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में, तो आप जाके ये जरूर लेना। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर का, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सिंधी। ठीक है, मोहनजोदड़ो का जो है अर्थ का नाम का अर्थ जो है वो सिंधी भाषा में जो है मुद्दों का टीला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो भी बच्चे सही किए होंगे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधी। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों मोहनजोदड़ो का जो है अर्थ सिंधी भाषा में मुद्दों का टीला है, याद रखिएगा। और दोस्तों याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो, ठीक है, को सिंधु घाटी सभ्यता का जो है सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। और याद रखिएगा कि वर्तमान में मोहनजोदड़ो की जो है स्थिति पाकिस्तान के जो है सिंध राज्य में है। और ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो जो है से विशाल स्नानागार से जो है अवशेष मिले हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो से जो है दोस्तों विशाल स्नानागार का जो है अवशेष मिले हैं। साथ ही एक पॉइंट और भी याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो को जो है वो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, आपको ये पिछले वाले क्वेश्चन में ये भी बताएं कि मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के तट पर स्थित है, ये हम आपको पीछे वाले क्वेश्चन में आपको बताएं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन और इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं इसका पीडीएफ नोट हमारे कहाँ पे मिलेंगे, ये दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे मिलेंगे। ठीक है, तो जिसको भी ये पेड नोट पीडीएफ चाहिए दिए गए नंबर पे आप मैसेज कीजिए और ये मैसेज से आप दोस्तों ये सिलेक्शन ले सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, प्राचीन काल में अवध को जो है किस नाम से जाना जाता है, बताइए दोस्तों कि प्राचीन काल में अवध को जो है वो किस नाम से जाना जाता था, बताइए। 4 ऑप्शन है आपके सामने, कौशल या फिर आपका कपिल वस्तु या फिर आपका कौशाम्बी या फिर आपका काशी। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, कौशल, कपिल वस्तु, कौशाम्बी या फिर आपका काशी। ठीक है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, कौशल जो है वो आपका प्राचीन काल में अवध को
जो है कौशल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, कौशल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। अगर बात किया जाए दोस्तों कि प्राचीन काल में अवध को जो हम लोग कौशल के नाम से जानते थे। ठीक है, लेकिन दोस्तों प्राचीन भारत में जो है 6ठी शताब्दी में जो है 16 महाजन पदों का जो है उदय हुआ था। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, क्या हुआ था दोस्तों कि प्राचीन भारत में जो है 6ठी शताब्दी में और 16 जो है महाजन पदों का जो है उदय हुआ था। ठीक है, और ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि कौशल, ठीक है, कौशल जो है वो आपका इन्हीं 16 महाजन पदों में से एक था। और कौशल जो है महाजन पदों की जो है राजधानी थी। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि कौशल जो है, ठीक है, कौशल जो है वो क्या था, कौशल जो था दोस्तों ये महाजन पद की राजधानी श्रावस्ती थी। ठीक है, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए होंगे कौशल, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बता दें दोस्तों ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था जो कि आपके एग्जाम व्यूज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अगर ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे दिए गए नंबर पे आपको मैसेज करना है और ये पीडीएफ ले लेना है दोस्तों, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं ये पीडीएफ नोट पेड पीडीएफ में दिए गए हैं। और ये नोट पेड पीडीएफ अगर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन में जाके पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, सारे सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए गए हैं आपके एग्जाम व्यू के लिए, जो आपको इस बार सिलेक्शन लेके ही रहना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों टॉप 20 क्वेश्चन में आप कितने स्कोर कर पाएँ आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, और जो भी बच्चे को ये टॉप 20 का पीडीएफ चाहिए वो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड तो कर ही लेंगे, लेकिन दोस्तों आप हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करना है। और साथ ही बताएंगे दोस्तों कि क्या करना क्या है कि हमारे दिए गए टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को जो है ज्वाइन कर लेना है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके अभी ज्वाइन कीजिए और ये पीडीएफ फ्री में प्राप्त कीजिए। ठीक है, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ये पेड नोट पीडीएफ आप ले लीजिए और अच्छे से पढ़ के आप सिलेक्शन ले लीजिए। ठीक है, ताकि दोस्तों ये मौका बार बार आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को काफ़ी देर न करते हुए वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास का आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, चलिए वीडियो को कंटिन्यू एंड करते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।